डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। व्हाइट हाउस में फिर एंट्री देते ही अहम ऐलानात। कहा, मुझ पर हमला किया गया, लेकिन खुदा ने अमेरिका को अजीम बनाने के लिए महफूज रखा। अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। अमेरिका से सियासी एस्टैब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करूंगा। ऐसा मुल्क कायम करना है जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कामयाब हो। मैक्सिको सरहद पर कौमी इमरजेंसी और फौज तैनाती का ऐलान। गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी वापस भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने इक्तदार संभालते ही इंतखाबी वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहले दिन ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की लाइन लगा दी। कैपिटल हिल, एरिना और व्हाइट हाउस में सदारती हुक्मनामे जारी किए। बाइडेन के 80 अहकामात फौरी मनसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमला केस में सजा पाने वालों के लिए माफी का ऐलान किया। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडेन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% तक कम करने का हुक्म मनसूख कर दिया। पाकिस्तान का गजा में फौरी इंसानी इमदाद। मशरिक वस्ता में 2 रियासती हल पर जोर। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। गजा में इसराइल की दोबारा फौजी कार्रवाई की धमकियों पर तशवीश का इजहार। कहा, आलमी बरादरी गजा में इंसानी बहरान को फौरी तौर पर हल करे। 2 रियासती हल UN चार्टर के बुनियादी असूलों पर मबनी होना चाहिए। उम्मीद है जंग बंदी माहिदे के तमाम मराहिल मुकम्मल तौर पर नाफिज होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने पर 3 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी ने खत में बेंच इख्तियारात से मुताल्लिक केस का जिक्र किया। खत में कहा गया, जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके। कमेटी वाले पहले बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती थी। जस्टिस मंसूर ने कहा, जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया। मामले को तौहीन अदालत करार दिया। ज़राए का कहना है तीनों जजेस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत लिखा। वज़ीर आला KP ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। अगर आप सूबा नहीं संभाल सकते तो आप वफाक से फौज तलब कर लें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आला KP और वज़ीर आला बलोचिस्तान बयानात सुने। जिसके पास कोई दलील ना हो तो आए बाएं शाएं बातें करता है। गजा में जंगबंदी पर जमात इस्लामी का यौम अज़्म तशक्कुर। कराची में शाहराए कायदीन पर जलसा। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, इसराइल ने बदतरीन जंगी जराइम किए, लेकिन अहले गजा ने इस्तकामत का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। कौम ने इसराइल को सपोर्ट करने वाली मसनूआत का बायकॉट किया। अमेरिका के कहने पर कभी इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अगर हुकूमत या अपोजिशन में से किसी ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने की कोशिश की तो पाकिस्तानी अवाम उन्हें इबरत का निशान बना देंगे। बहुत से मुल्क इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, लेकिन तूफान अल-अक्सा ने सारे इरादे तबाह कर दिए। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। गजा और लेबनान पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ पहुंचने पर मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ से भी मिले। दोनों अतराफ से मुश्तरका बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। मराकश कश्ती हादसा नहीं, कत्लेआम था। कश्ती में सवार बेशतर लोग तशद्दुद और सर्द मौसम से हलाक हुए। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने जिंदा रह जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तदाई बयानात रिकॉर्ड कर दिए। पाकिस्तानियों ने बताया, मुल्ज़िमान ने कश्ती खुले समुंदर में खड़ी की और तावान मांगा। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। कश्ती में मौजूद अफराद को खाने पीने की किल्लत का भी सामना था।
जराये का कहना है कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। इसमें सेनेगाल, मोरितानिया और मराकश के स्मगलर्स हैं। सात साल के सारम को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम में इंकशाफ। सारम को गला दबाकर कत्ल किया गया। बच्चे की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। एसएसपी अनिल हैदर ने बताया सारम को 5 रोज पहले कत्ल करके लाश टैंक में फेंकी गई। पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज अजहर को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत शख्स का डीएनए कराया जा रहा है। नॉर्थ कराची में 11 रोज की गुमशुदगी के बाद सारम की लाश टैंक से मिली थी। इस दौरान पुलिस ने सिर्फ एक बार टैंक चेक किया। अपार्टमेंट के अंदर भी छानबीन न की। सारम की मौत के बाद पुलिस को होश आया। सीआईए स्पेशलाइज्ड यूनिट ने छापा मारकर खाली फ्लैट्स को सर्च किया। पुरानी खड़ी गाड़ियों को भी सुराग रसा कुत्तों से चेक किया गया। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। शुबा जाहिर किया कि सारम को बाहर नहीं ले जाया गया था। इतनी सर्दी है, मेरा बच्चा न जाने कहां होगा। उसने तो गर्म कपड़े भी नहीं पहन रखे। कराची गार्डन से लापता 4 साला आलियान की वालिदा का बुरा हाल। कहती है मेरा बच्चा ढूंढ कर ला दें, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। कराची पुलिस गार्डन से लापता 2 बच्चे तलाश न कर सकी। 4 साला आलियान और 6 साल का अली रजा 7 रोज पहले लापता हुए। अली रजा के वालिद का कहना है कई जगह ढूंढा लेकिन बच्चे नहीं मिले। डीआईजी साउथ ने कमेटी बना दी। कहा बच्चों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 3 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया है। जायवकुआ की जियो फेंसिंग भी की गई। कराची के इलाके मली रफा आम सोसाइटी में फायरिंग से लड़की जाँ बहक। फायरिंग का वाकया घर के अंदर पेश आया। पुलिस ने लड़की के वालिद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया बज़ाहिर गैरत के नाम पर कत्ल का लगता है। हफ्ते में 3 रोज लाहौर में वारदात करने वाले 2 भाई कराची से गिरफ्तार। मुलजमान जुम्मा, हफ्ता और इतवार को वारदात के लिए कराची से लाहौर जाते थे। मोहम्मद शहबाज और तैयब ने घरों से कैनेडियन डॉलर, ज्वेलरी और दीगर सामान चोरी किया था। पंजाब पुलिस मुलजमान को लाहौर ले गई। मुलजमान से बरामद 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ 130 मुकदमात हैं। 4 मुकदमात में इश्तिहारी थे। और मानसहरा के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। शोगरान, कागान और नारान में हर तरफ सफेदी छा गई। दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। कलाम, माहुडंड, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड।